गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ तक हो गया था बच्चों हमारा? कोई भी एक बच्चा रेज हैंड करके बता दे। हाँ पंक्ति, बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में? आई गेस यहाँ तक ही हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन हुआ था। मैंने करवा दिए थे ना क्वेश्चंस। हाँ। ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज पंक्ति, यस। एनर्जी डिसिपेटेड व्हाइल चार्जिंग। चार्ज करते टाइम कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी? ठीक है। हाँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, राइट? यस। अब देखते जाना, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? चार्ज shown through battery multiplied by potential difference V। तो वर्क डन बाय बैटरी हमारे केस में जब फुल चार्ज हो जाएगा तो Q इंटू ये होगा, where Q is CE, charge on capacitor in steady state, यस। right? हाँ। तो बैटरी का वर्क डन होगा CE इंटू E, दैट इज CE स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? एनर्जी स्टोर्ड इज डेल्टा U, which is half CE स्क्वायर, हाँ। राइट? यस। तो हीट डिसिपेटेड क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U। तो सी स्क्वायर माइनस हाफ सी स्क्वायर, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? हाफ सी स्क्वायर आएगा। अब ये हीट कहाँ डिसिपेट होगी? दिस हीट इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर। कैसे, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हीट या एनर्जी जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। अभी इसको मैं 5 मिनट के बाद पढ़ा रहा हूँ कैसे आता है। मान लो अगर ये फॉर्मूला वैलिड है तो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का स्क्वायर आर डी टी, राइट? हाँ। आई नॉट स्क्वायर आर जो कांस्टेंट है वो बाहर, ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी डी टी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, और जो भी पावर उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आता है इंटीग्रेट करते टाइम, हाँ। है ना? लिमिट्स डालेंगे जीरो से लेके आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इन्फिनिटी। तो आई नॉट स्क्वायर आर, और ये टू बाय आर सी था ना, आर स्क्वायर सी बाय टू विद नेगेटिव साइन, तो बाहर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर जीरो, तो जीरो माइनस वन, और ये बाहर वाला एज इट इज। तो ये हो गया हाफ आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर सी। अब आई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम करंट ई बाय आर, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर सी, तो ये आ गया हाफ सी स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड, राइट? हाँ। वही आ रहा है, राइट? यस। अच्छा, अब वो एक्सप्लेन कर देता हूँ वो फॉर्मूला कैसे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन पढ़ के आया था हम, Q इंटू वी होता है। यस। V is वर्क डन फॉर 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय Q। हाँ। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर लिख सकते हैं वी डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, हमने क्या कहते हैं बैटरी से कनेक्ट करके रख रखा है। हाँ। तो वी डी क्यू बाई डी टी। अब वी डी क्यू बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई। यस। तो पावर कितना आ गया? वी इंटू आई आ गया, या फिर इसको आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं बिकॉज वी इज इक्वल टू हाँ। आई आर, या फिर इसको वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं बिकॉज आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो पावर ये आ गया। अब पावर ये आ गया तो एनर्जी कितना? इंटीग्रेशन पी डी टी, यहाँ से रेट ऑफ वर्क डन है ना, यस। तो आई स्क्वायर आर डी टी। समझा क्या? हाँ। क्लियर है? यस। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ये गया, ये चार्ज हुआ, इसमें हीट डिसिपेट हुआ, तो बेसिकली यूजिंग केवीएल व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस ई, है ना?
पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस क्यू बाई सी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ई मेरा आ जाएगा क्यू बाई सी प्लस आई आर। अगर पूरी इक्वेशन को मैं आई से मल्टीप्लाई करा दूं, आई या फिर डी क्यू बाई डी टी से, तो इक्वेशन हो जाएगी ई इंटू आई इज इक्वल टू क्यू बाई सी। आई की जगह यहाँ डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूँ प्लस आई स्क्वायर आर, ये आ जाएगा। हाँ। अब ये ई इंटू आई क्या है? दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट? यस। क्योंकि क्यू डी क्यू वन बाय सी, इसको अगर हम इंटीग्रेट कराते हैं तो ये आता है क्यू स्क्वायर बाय टू सी, राइट? दिस इज एनर्जी, हाँ। एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, करेक्ट? यस। और आई स्क्वायर आर को अगर हम देखेंगे तो आई स्क्वायर आर क्या है? रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द रजिस्टर। कैसे? अभी पढ़कर आए, आई स्क्वायर आर पावर होगा, हाँ। तो है ना, रेट ऑफ एनर्जी हो जाएगा जो हीट डिसिपेट हो रहा है, करेक्ट? यस। तो हम जो पावर सप्लाई कर रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट तो पावर स्टोर हो रहा है और बचा हुआ एज अ हीट निकल रहा है, राइट? यस। समझा क्या? हाँ। कॉपी करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। बच्चों हो गया कॉपी? किसका रेज हैंड दिख नहीं रहा है मुझे? नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड करो बच्चों।
Aditya Tiwari just waiting for you. रीजन करते जाना बच्चों. रीजन कर लेना बच्चों.
ओके पंक्ति यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ दिशा फर्स्ट पार्ट का सही है। हाँ दिशा सेकंड पार्ट भी ठीक है।
आई गेस ये फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। आई गेस पंक्ति तो कनेक्टेड नहीं है अब अभी। हाँ भी नहीं। विनीत, सॉरी सर, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो गया। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफेरेड। यस सर। रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम। बैटरी का ई में 5 वोल्ट दे रखा है और टाइम दे रखा है 20 माइक्रोसेकंड्स। इस टाइम पे हमसे क्या पूछा है? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी होगा ई इंटू आई, राइट? ई तो ये है, आई कितना होगा? ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस टी 20 माइक्रोसेकंड्स बाय आर सी। सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस 1, तो 5 स्क्वायर बाय 2 ई आ जाएगा, दैट इज 25 बाय 2 ई। समझा? यस सर। पावर डिसिपेटेड एज हीट आई स्क्वायर आर होता है, तो ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का होल स्क्वायर इंटू आर। अगेन ये ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस 2 टी बाय आर सी, तो माइनस 2 टी बाय आर सी करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बाय 2 ई की पावर माइनस 2, दैट इज 25 बाय 2 ई स्क्वायर। और रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, तो डी यू बाई डी टी दैट इज क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को आई लिख सकता हूँ, क्यू बाई सी, यस सर। स्मॉल क्यू को लिखा मैंने कैपिटल क्यू 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी बाय सी, डी क्यू बाई डी टी आई को लिखा ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। यस सर। कैपिटल क्यू को ई सी लिख दिया बाय सी इंटू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 1, तो 5 स्क्वायर बाय 2 1 माइनस 1 बाई ई इंटू 1 बाई, तो 25 बाई 2 ई इंटू 1 माइनस 1 बाई। समझा? यस सर। किसी को नोट डाउन करना है क्या? हाँ कम बोलो बच्चे, कोई डाउट है? हाँ सर, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हाँ 0 से लेके 20 तक। क्यों अगम, क्यों? समझा नहीं मुझे। मतलब कंटिन्यूसली डिसिपेशन है, तो फिर आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। आई स्क्वायर आर डी टी को, वो तो एनर्जी होता है ना, तो उसी को तो हमने ये लिखा आई स्क्वायर आर। समझा नहीं बच्चे? नहीं अगम, नहीं सर। अरे मुझे नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हो। आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करते यही आता है ना। पावर की बात करते, एनर्जी थोड़ी बात करते बच्चे, अच्छा, ओके ओके, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ, सॉरी। जो भी कॉपी करते हैं रेज हैंड करके रखना ये पेज। ये पेज कॉपी होते हैं, प्लीज लोअर योर हैंड।
नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। Yes, sir. पंक्ति हाँ. नेक्स्ट हेडिंग इज, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था बैटरी से Right. और एक रजिस्टर लगा रखा था। अब हम एक सर्किट पढ़ रहे हैं जिसमें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे इन आरसी सर्किट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम है ना डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो होगा क्या, एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज होगा इनिशियली फुल, जो भी चार्ज होगा, और उसमें रजिस्टर कनेक्ट कर दिया और स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, जहां पे पॉजिटिव प्लेट है वहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। समझ में आई बात? Yes. So at t equal to 0 we have small q की वैल्यू कैपिटल q है, that is capital capacitor is charged and switch is closed. Yes. At any time t, let charge on capacitor be small q, current in circuit be I. अब मैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करूंगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर आएगा केवीएल में, राइट? हाँ. एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, आई जो डी क्यू बाई डी टी होता है वो यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, Right. हाँ. तो ये ध्यान रखना है। तो जब मैं केवीएल लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने जो बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस क्यू बाई सी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, आई को मैं लिख रहा हूँ माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, राइट? Yes. तो डी क्यू बाई क्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन बाय आर सी डी टी। एल एन क्यू आ गया हमारा माइनस वन बाय आर सी डी टी का टी। लिमिट्स डालूंगा, टी इक्वल टू 0 पे कैपिटल क्यू था, टी इक्वल टू टी पे स्मॉल क्यू था, Yes. राइट? हाँ. तो हमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है, एल एन स्मॉल क्यू माइनस एल एन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर सी इंटू टी माइनस 0, राइट? Yes. एल एन स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू कितना आ गया, माइनस टी बाय आर सी। तो स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू आ गया ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, या स्मॉल क्यू किसी भी टाइम पे जो चार्ज होगा कैपिटल क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। दिस इज फॉर्मूला सिमिलर टू करंट वाइल चार्जिंग, राइट? वहां पे आई होगा आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, टी इक्वल टू टाउ पे कितना 0.368 बचेगा मैक्सिमम चार्ज का, राइट? करंट की बात करेंगे तो करंट कितना आएगा बच्चे, आई विच इज माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस कैपिटल क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी बाई डी टी माइनस कैपिटल क्यू बाहर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का ई की पावर माइनस टी बाय आर सी डिफरेंशिएशन, और पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिया माइनस वन बाय आर सी। तो क्यू बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। क्यू हमारा कितना है इनिशियल, जो भी ईएमएफ था वी इंटू कैपेसिटेंस, हाँ. राइट? ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, तो ये वी बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी आ जाएगा, राइट? क्योंकि वी इज इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो वी बाय आर तो मैक्सिमम करंट हो गया, वो धीरे धीरे वही डिक्रीज होगा सेम। तो करंट के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, राइट? Yes. As time passes, charge on capacitor decreases and potential difference across capacitor also decreases. We can say that capacitor acts as battery of decreasing EMF, right? हाँ. इसमें हम ये एनर्जी डिसिपेटेड निकालेंगे।
तो एनर्जी डिसिपेटेड में वही h क्या होगा, इंटीग्रेशन I स्क्वायर r dt, Yes. ठीक है, q बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का होल स्क्वायर इंटू आर डी टी, राइट। Yes. तो क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी डी टी, तो क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी अपॉन माइनस टू टी बाय आर सी, राइट। हाँ. ये आर से आर कैंसिल, ये सी स्क्वायर का ये सी कैंसिल, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू सी इंटू ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी, राइट। हाँ. एच आ गया मेरा माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू सी ई की पावर माइनस टू टी बाय आर सी, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, तो माइनस Yes. क्यू स्क्वायर बाय टू सी ई की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई की पावर जीरो, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू सी जीरो माइनस वन, ये वही क्यू स्क्वायर बाय टू सी आ गया, राइट। तो Yes. हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी होगी, यहाँ तो हाँ. बैटरी वैटरी कुछ है ही नहीं, Yeah. देखना, तो इसमें जो भी होगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी होगा, राइट। हाँ. तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, क्लियर है। Yes. 1 सेकेंड, ठीक है, आप माइक ऑफ कर सकते हो। आयुष आपने रेज हैंड कर रखा है, बोलो। सर चार्ज डिक्रीज क्यों हो रहा है? यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, हाँ इसमें एनर्जी अच्छा डिसिपेट हो रही है, वैसे, हाँ ठीक है, यस ओके। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। रेज हैंड कर लेना बच्चों।
Aditya Tiwari, just waiting for you. नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो.
रेज हैंड कर लो बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व करते हैं। दिशा आपका आंसर सही है। शुभांकर, आर और सी की वैल्यूज नहीं दे रखी, एक मिनट, आर सी के टर्म्स में ही दो ना। दिशा आपका आंसर आया कैसे, आर और सी के टर्म्स में दे दो आंसर। ओके चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। अब अंकी बच्चे माइक ऑन करना। Yes. Fine. A resistor and capacitor are connected as shown in figure. The capacitor is originally given a charge of 5 microcoulomb and then discharged by closing the switch. At what time? चार्ज ये बन जाएगा।
तुम्हें पता है Q इज इक्वल टू कैपिटल Q e की पावर माइनस टी बाय आर सी, Yes. 0.55 e की पावर माइनस टी बाय आर सी, राइट? Yes. तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 e की पावर माइनस टी बाय आर सी आ जाएगा, दैट इज विच इम्प्लाइज e की पावर t बाय आर सी इज इक्वल टू 10, Yes. राइट? हाँ. तो implying t by rc is ln 10, log ले लिया दोनों साइड, which हाँ. implies t is equals to rc ln 10. That becomes our answer. First part का. Yes. B part, करंट पूछा है इस टाइम पर, हाँ. राइट? करंट कैसे निकालेंगे? या तो फॉर्मूला डाल दूं, I is equals to V by R e की पावर माइनस टी बाय आर सी, Yes. V को लिख सकता हूँ Q बाय आर सी e की पावर माइनस टी बाय आर सी, बिकॉज V is equals to Q by C, राइट? Yes. अब T की वैल्यू हमने कितनी निकाली? RC ln 10, Mm. राइट? Yes. As T is equals to RC ln 10, this implies I that will be equal to कैपिटल Q कितना है हमारा? 5 है, Yes. इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय RC e की पावर माइनस RC ln 10 बाय RC, हाँ. राइट? Yes. तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाय RC e की पावर माइनस ln 10, हाँ. करेक्ट? Yes. 5 into 10 raised to power minus 6 by RC, 10 की पावर माइनस ln e लिख सकता हूँ. हाँ. आप उनको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी लगा के एक्सचेंज कर सकते हो, राइट? Yes. Which is nothing but 5 into 10 raised to power minus 6 by RC, 10 raised to power minus 1, right? Yes. हाँ. ये आ गया 5 into 10 raised to power minus 7 by RC. क्लियर है क्या? हाँ. नोट डाउन करना है? नहीं. किसी को नोट डाउन करना है क्या? ये पेज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे. रिजल्ट कर लो जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं.
हाँ, श्रद्धा और दिशा आंसर सही है। जीरो 0.02 आ रहा है बच्चों। इसमें भी आरसी नहीं दे रखा है, नहीं एक्चुअली 0.202 इन्होंने दे तो रखा है, बट आर और सी की वैल्यू नहीं दे रखी है। चलो, आई गेस जन्म आपका सही होगा। पंक्ति माइक ऑन करो। Yes. A capacitor is charged to 50 volt, discharged by connecting two plates. The connections are made at t equals to 0. At क्या दे रखा है 10 milliseconds. The potential difference across the plates is found to be 1 volt. Okay. हाँ. Find the capacitance. तो हमें पता है as हाँ. Potential difference. है ना, small q is capital Q हाँ. e की पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको मैं लिख सकता हूँ c टाइम्स स्मॉल v, इसको मैं लिख सकता हूँ c टाइम्स v नॉट, वेयर v नॉट इज इनिशियल potential difference. This is potential difference at time t Yes. e की पावर माइनस टी बाय आर सी, राइट। तो हाँ. दिस इम्प्लाइज v आ गया मेरा v नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी, राइट। Yes. v कितना दे रखा है हमें 1 हाँ. इज इक्वल टू इनिशियली 50 e की पावर माइनस टी बाय आर सी, राइट। Yes. ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। हाँ. अब हमसे क्या पूछा उन्होंने कि यहां से मैं 10 माइक्रोसेकंड पे है ना, हाँ. तो आरसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। तो 1/50 इज e की पावर माइनस टी बाय आर सी, e की पावर टी बाय आर सी आ गया मेरा 50 और टी बाय आर सी आ जाएगा आपका ln 50, राइट। Yes. अब t की वैल्यू दे रखी है 10 मिली सेकेंड्स, 10 हाँ. इंटू माइनस 3 ln 50, राइट। Yes. तो यहाँ से आरसी आ जाएगा हमारा, Yes. है ना, आरसी आ जाएगा आपका 1 रुपये। RC is 10 raised to power minus 2 by ln 50. Now V is equals to V naught e की पावर माइनस टी बाय
RC, तो ये है 50 e की पावर -2, कितना दे रखा है, एक सेकंड, 20 मिली सेकंड है ना, हाँ 20 इंटू 10 की पावर -3। RC कितना है 10 की पावर -2 बाय ln 50, यस राइट। हाँ तो ये आ गया 50 e की पावर, इसको सॉल्व करें तो ऊपर 10 की पावर -1 बचेगा, तो -2 बचेगा 2 ln 50 विद नेगेटिव साइन, हाँ राइट। यस तो कितना लिख सकते हैं इसको, तो 50 इंटू, डायरेक्ट कर दूं क्या बच्चे, हाँ 50 की पावर -2, राइट। यस तो ये बचा 1/50, हाँ 0 पॉइंट कितना का 02 वोल्ट, यस दैट इज द आंसर। सही किया ना मैंने, कहा किसी कॉपी करना है तो रेज हैंड कर लेना बच्चों। नेक्स्ट पेज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों।
दिशा आपका सही है। C112 मोहम्मद कुछ गड़बड़ है बच्चे। लास्ट 1 मिनट। शुभांकर सही है। पंक्ति बच्चे माइक ऑन करो। Yes, sir. ओके क्या दे रखा है? A 5 microfarad capacitor having initial charge इतना discharge through a wire of resistance R दे रखा है। Heat dissipated पूछा है between 25 microseconds and 50 microseconds। तो हमें लिमिट्स दे रखी है, किसके बीच में निकालना है, राइट? Yes. हमें C की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोफैरड, 5 × 10⁻⁻⁶। R दे रखा है हमें 5 ओम, राइट? तो और Q दे रखा है हमें 20 माइक्रोकूलम। यहां से मैं टाउ निकाल सकता हूँ, RC हाँ. 25 × 10⁻⁻⁶, राइट? Yes. है ना? अब हमारा I कितना होता है? I = V/R e⁻ (t/RC) Yes. Q/RC e⁻ (t/RC), राइट? Yes. तो ये आएगा 20 × 10⁻⁻⁶ बाय R कितना आ रहा है हमारा? R दे रखा है 5 5. × 10⁻⁻⁶ e⁻ (t/ RC हमने निकाला ना, 25. 25 × 10⁻⁻⁶, राइट? Yes. Yes. इसको सॉल्व करेंगे 4/8 आ जाएगा। नहीं, कितना है? 20/25 है ना, 4/5 हाँ. e⁻ (t/, या इसको RC रहने देते हैं, क्यों बार RC। ये मेरा I आ गया। अब हीट डिसिपेटेड पूछा है, हाँ. तो हीट इज इंटीग्रेशन ऑफ I² R dt। Yes. तो इंटीग्रेशन 4/5 e⁻ (t/RC) into R का होल स्क्वायर into R dt, Yes. करेक्ट? हाँ. इसमें हमारा जो भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 16/25 R इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ (2t/RC) Yes. dt, करेक्ट? हाँ. तो आ गया 16/25 इंटू R दे रखा 5, इसका Yes. इंटीग्रेशन करेंगे e⁻ (2t/RC) इंटू 1/-2/RC, राइट? Yes.
और लिमिट्स डलेगी। अब लिमिट्स डलेगी 25 माइक्रोसेकंड्स टू 50 माइक्रोसेकंड्स, 25 माइक्रोसेकंड्स टू 50 माइक्रोसेकंड्स, राइट? Yes. कुछ एरर तो नहीं किया ना? e की पावर x का e की पावर x और पावर का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 16/5 और RC का -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RC बाय -2, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -2 इंटू 50 माइक्रोसेकंड्स बाय RC माइनस e की पावर -2 इंटू 25 माइक्रोसेकंड्स बाय RC, राइट? Yes. ओके, कर लोगे सॉल्व आगे? हाँ. 8/5 विद अ नेगेटिव साइन। RC की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, 25 इंटू 10 की पावर -6 e की पावर -2 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -6 बाय 25 इंटू 10 की पावर -6 माइनस u की पावर -2 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -6 बाय 25 इंटू 10 की पावर -6, राइट? Yes. ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। Yes. और यहाँ पे आएगा 25 से, तो e की पावर -4 माइनस e की पावर -2, -2. राइट? तो 40 इंटू 10 की पावर -6 1/e स्क्वायर माइनस 1/e raised to power 4, दैट इज द आंसर। बेसिकली मैंने माइनस साइन को अंदर ले लिया और हाँ. वो कर दिया, समझा? Yes. यहाँ तक कोई डाउट? No. बुकलेट में कहाँ तक किया है बच्चे हमने? कुछ आइडिया है क्या? नहीं. 30 तक किया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ. राइट? Yeah. और HCV में मुझे exactly याद नहीं है, मतलब. ऐसा कोई बात नहीं। आप इसमें आगे के क्वेश्चंस लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, है ना पंक्ति? हाँ. 31, 32 ओके. हाँ, आपने 32 तक दिया था लास्ट टाइम. दिया था, हाँ. ठीक है। एंड वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला दिया था. हाँ, 33, 34, 35, है ना? 35 रहने दो इस बार, या 34 भी रहने दो, पावर वाले कॉन्सेप्ट अभी अपन कल देखेंगे, ओके. बल्ब और पावर वाले। 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 47, 50, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, यहाँ तक करके रखता है बच्चे, ठीक है? ओके, हाँ so that's it for today guys. चलो बाय बच्चों.